हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, भक्तों का संरक्षण। तो हम देखेंगे कि भगवद गीता में जगह जगह भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से बोलते हैं कि कैसे वो भक्तों का संरक्षण करते हैं, किस प्रकार वो भक्तों का संरक्षण करते हैं। तो जो भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करता है, पूर्ण शरणागत हो जाता है, तो भगवान उसको पग पग पर संरक्षण प्रदान करते हैं और हमेशा उसकी सुविधा का ध्यान रखते हैं और उसकी रक्षा करते हैं और प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं। तो यही तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि अगर हम भगवान से प्रेम करें और भगवान हमसे प्रेम करें तो हमारे जीवन में कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो भगवान की भक्ति जो है हमें प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र से सीखनी है, समझनी है ना, और अपना जीवन धन्य बनाना है। तो भगवद गीता के श्लोक 4.8 में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान यहाँ स्पष्ट बताते हैं कि वे भक्तों के संरक्षण के लिए है ना, और प्रत्येक युग में आते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, हम देखते हैं ना भगवान में सारी शक्तियाँ हैं, क्योंकि भगवान का परिभाषा ही है जो ऐसा व्यक्ति या ऐसा मनुष्य जो जिससे कोई बढ़कर नहीं है और जो कोई जिसके बराबर नहीं है उसे भगवान कहा जाता है ना। तो भगवान से बढ़कर कोई नहीं है और भगवान के बराबर कोई नहीं है, तो इसलिए उन्हें भगवान कहते हैं। तो भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। तो भगवान अपने धाम में रहते हुए भी असुरों का विनाश कर सकते हैं ना, क्षय कर सकते हैं, लेकिन वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने, प्रेम का विनिमय करने के लिए है ना, आदान प्रदान करने के लिए स्वयं पृथ्वी पे अवतरित होते हैं। तो यही भगवान की भक्त वत्सलता भी है और भक्तों का संरक्षण देने के लिए भी आते हैं। तो जो भी उनका भक्त बन जाता है उसे निडर पूर्वक रहना चाहिए, है ना, अभय अभय चरना रहे, तो उसे अभय में रहना चाहिए। तो आगे भी भगवद गीता में बारंबार भगवान कहते हैं कि जो भी मेरा भक्त हो जाता है या मेरी भक्ति करता है उसके योग क्षेम की चिंता मैं करता हूँ, है ना, उसके पास जो भी है उसको मैं संरक्षण मैं करता हूँ, उसका लाभ किस में है, उसका हित किस में है, मैं अच्छे से जानता हूँ और मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो भक्तों का ये श्रद्धा होती है, अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास इति पालो। हर परिस्थिति में, चाहे दुख है या सुख है या कुछ भी कष्ट है, वो भगवान जरूर उसकी रक्षा करेंगे और सच में भगवान स्वयं आते हैं रक्षा करने के लिए। तो अनेक उदाहरण है इतिहास में कि कैसे भक्त जब विषम परिस्थिति में थे तब भी भगवान उनकी रक्षा करने आए। तो हम महाभारत में भी अनेकों जगहों पे देखते हैं कि पांडव जब भी विषम परिस्थिति में होते हैं, फंस जाते हैं या कष्ट में होते हैं, तो भगवान को अपने हृदय से पुकारते हैं, भगवान तुरंत वहीं आ जाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, है ना। द्रौपदी महारानी जब उनकी है ना लाज बचाने के लिए कुरु सभा में भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट हुए, है ना। पांडवों को जब दुख देने के लिए दुर्वासा ऋषि को भेजा दुर्योधन ने वन में, है ना, तो दुर्वासा ऋषि के शाप के प्रकोप से बचाने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हुए और कुरुक्षेत्र के युद्ध में हमेशा अर्जुन का साथ दिया। और क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और भक्त भी भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। तो भगवद गीता 9.22 में भी भगवान बारंबार कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो इसको एक उदाहरण से समझेंगे कि एक माता है, उसके बहुत सारे 3-4 पुत्र हैं, लेकिन जो पुत्र बड़े हो गए हैं क्योंकि वो आत्मनिर्भर है, तो उसके प्रति, और जो छोटा पुत्र है जो अभी हर कार्य के लिए अपनी माता पर निर्भरित है, पूर्ण रूप से अपनी माता के प्रति शरणागत है, तो माता उसका प्रति जो प्रेम है या सेवा है वो अधिक करेगी, क्योंकि वो छोटा पुत्र या छोटा बच्चा अपनी माँ पर पूर्ण रूप से निर्भर है। तो इसी तरह भगवान सबकी देखभाल करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं संसार में जितने भी बजीव है, लेकिन जो उनके भक्त हैं, जो उन पर निर्भर हैं हो गए हैं, जो शरणागत हो गए हैं भगवान के प्रति, उनका वो विशेष ध्यान रखते हैं, देखभाल करते हैं, प्रेम करते हैं। तो और उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनको वो पूरा करते हैं और जो भी उनके पास है उसको
उसकी वो रक्षा करते हैं। तो इसलिए हमें निर्भय होकर भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो इस भौतिक जगत में हम इस कलिकाल के बद जीव हैं, तो इस कलिकाल में अगर हमारा जन्म हुआ है तो भगवान की हम सेवा कैसे करें, क्योंकि हमारे पास तो इतना समय भी नहीं कि हम सारे ग्रंथों को पढ़ें या सारे शास्त्रों का अध्ययन करें, है ना, सुने। तो हमें प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्रों से सीखना होगा कि हम कैसे इस कलयुग में भगवान की भक्ति प्राप्त करें, भगवान का शुद्ध भक्त बने। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो भक्त बन के आए हैं, भगवान स्वयं भक्त की भूमिका अदा करने के लिए इस कलयुग में अवतरित हुए थे। तो उन्होंने हमें सिखाया कैसे हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व गति अनंता है। इस कलयुग में जो घोर कलयुग है ना, आयु बहुत कम है मनुष्य की, बुद्धि भी बहुत कम है और समय तो है ही बहुत कम, है ना, 70-80 वर्ष, 100 वर्ष, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसमें सिर्फ हरि का नाम ही तरने का, इस भौतिक संसार से तरने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। तो जितना अधिक हम भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला का, है ना, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो हम भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त करेंगे। और शुद्ध प्रेम प्राप्त करके भगवान का भक्त बनकर हमें लाभ ही लाभ है, क्योंकि भगवान हमारे योगक्षेम की चिंता करेंगे। भगवान हमें उतना ही प्रेम देंगे, उससे ज़्यादा प्रेम देंगे जितना हम प्रेम देते हैं। हमेशा से अनादिकाल से भगवान हमें प्रेम देते आए हैं, पर हम उसका रेसिप्रोकेशन अब इस जीवन में भक्ति करके ही करेंगे। तो जितना अधिक हम भगवान के नामों को रटेंगे तो भगवान हमारा हमेशा ध्यान रखेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। तो भगवान से अगर हमें संरक्षण प्राप्त करना है तो हमें उनकी भक्ति सीखनी होगी, भक्ति करनी होगी। तो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बनना होगा, मन से, वचन से और कर्म से भगवान की सेवा में हमें संलग्न होना होगा। जैसे एक बच्चा जो है वो अपनी माँ पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है, तो माँ उसको सेवा करती है, उसका ध्यान रखती है। तो उसी प्रकार भगवान हमेशा सतत हमारी रक्षा करेंगे और हमारा संरक्षण देंगे। तो भगवान भगवद गीता में आगे भी कहते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। तो वो सभी जीवों के प्रति संभाव है। देखा जाए तो भगवान सभी का पालन पोषण करते हैं। जो नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं भी मानते, उनको भी, है ना, प्रचुर मात्रा में प्रकाश दे रहे हैं, सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, खाने को अन्न दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो उनसे जो द्वेष भी करते हैं उनको भी पालन पोषण भगवान ही करें, क्योंकि सब कुछ जो है भगवान से आ रहा है, पर वो मानते नहीं हैं, है ना। लेकिन भगवान के लिए, क्योंकि सब समान है, से सबका पालन पर, लेकिन फिर भी जो भगवान को प्रेम करते हैं, पूर्ण तरह से भगवान पर निर्भर होते हैं, यानी भगवान के भक्त, है ना, उनके लिए, यानी भगवान अपने भक्तों के लिए अपने हृदय में एक विशेष स्थान रखते हैं, है ना, विशेष स्थान रखते हैं। और उसके हृदय में मेरा स्थान विशेष रूप से होता है। और भक्त के भी हृदय में भगवान रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि वो जागते समय, सोते समय, चलते समय, खाते समय, है ना, खाइते शुइते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नए सर्व शुद्ध है। हर समय वो भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का, उनकी लीलाओं का स्मरण करता है, चिंतन करता है। तो इस तरह से वो भगवान का प्रेमी भक्त बन जाता है। तो ऐसे भक्त के हृदय में भगवान हमेशा रहते हैं, और भगवान के हृदय में भी ऐसा भक्त हमेशा रहता है। तो सततम चिंतयन्तो माम, तो जो भी भक्त भगवान का सततम 24 घंटे चिंतन करता है, स्मरण करता है, तो वो विशेष भक्त बन जाता है, विशेष प्रिय पात्र बन जाता है। तो ऐसे भक्तों से भगवान अतिशय प्रेम करते हैं, और ऐसे भक्तों का संरक्षण भगवान स्वयं करने आते हैं, भगवान स्वयं करते हैं। तो इतिहास में हमने कई ऐसे उदाहरण देखे जिसमें भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं आए, जैसे गजेंद्र हैं, द्रौपदी महारानी हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण भागवत में मिलेंगे जहाँ पर भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने स्वयं आते हैं। भगवान भक्तों को वर देने आते हैं, भगवान भक्तों के साथ प्रेम विनिमय करने आते हैं, उनकी सहायता करने आते हैं। तो हमें भी ऐसा भगवान को शुद्ध भक्त बन के अपना जीवन सफल बनाना है और अपना जीवन सार्थक बनाना है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय।